हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का, और इस सुंदर से श्लोक में कुंती महारानी भगवान को बहुत ही विशेष नाम से पुकार रही है। और विशेषतः इसमें भगवान के जन्म लेने के कारण के विषय में तो कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है। और यहाँ पर बहुत ही विशेष शब्द यूज कर रही हैं। अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति के विस्तार करने के लिए हुआ। अजन्मा का जन्म यानी बॉर्न ऑफ अनबॉर्न, दो विरोधाभासी बातें हैं। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसमें आता है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। उसका अर्थ क्या होता है कि दो विरोधाभासी शब्दों को एक साथ यूज करना। मतलब जैसे कविताएं लिखी जाती हैं किसी बात को विशेष शैली में प्रकट करने के लिए और ड्रामेटिक बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। वही कुंती महारानी यहाँ पर कर रही हैं, ऑक्सीमोरन यूज कर रही हैं। बहुत सारे ऑक्सीमोरन होते हैं। अगर इसको हम समझने की बात करें तो जैसे कि डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मतलब इतना शोर कि जो बहरा कर दे, इतना शोर। डेफनिंग साइलेंस, और साइलेंस का मतलब क्या होगा? बिल्कुल शांत। लेकिन दोनों बिल्कुल विरोधाभासी शब्द हैं। कई बार कहते हैं ओ सो प्रीटी अगली, जैसे उसमें वो दिखाते हैं ना कार्टून्स आती बच्चों की, उसमें जो चुड़ैल बनाई जाती हैं, लेकिन जो डिजाइनर होते हैं, हमारे फरीदाबाद में डिजाइनर रहते हैं, उनके हम गए थे मिलने के लिए, तो वो डिजाइन करते हैं, एनिमेटेड करते हैं। नरसिंह देव की मूवी बना रहे हैं, उसमें एक राक्षसी बनाई थी उन्होंने। तो जो डिजाइनर ने बनाई, जब वो बना चुका था, तो जब हम देख रहे थे वहाँ पे, मुझे याद है वही कह रहा था व्हाट अ प्रीटी अगली। तो ये प्रीटी अगली क्या हुआ? ये भी दो विरोध। प्रीटी मतलब सुंदर और अगली मीन्स भद्दा, मतलब सुंदर भद्दा। ये बड़ा अजीब सा शब्द। तो वैसे ही शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वैसा ही रात एक अनुभव मैंने भी किया। आज तबीयत खराब है थोड़ा, तो रात नींद नहीं आ रही थी, गला बिल्कुल खराब था। सुबह मुझे पता था भागवतम क्लास लेना है, तो सोचा कि रात में उठ के लगभग 1:15 बजे के गर्म पानी पी लिया जाए थोड़ा, तो थोड़ा जो है अच्छा हो जाएगा, गला सुबह अच्छा रहेगा। तो थोड़ा गर्म पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल पानी ठंडा वाला भी रख लिया साइड में, कि रात में हो सकता है ज़रूरत पड़े, बीच में आँख खुले तो और थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। नॉर्मल पानी ठंडा वाला रख लिया, और जब सोने लगे तो जब कंबल खींचा तो कंबल गिलास में टकराया, और वो पूरा गिलास पानी ठंडा ठंडा एकदम हमारे ऊपर आया। तो तुरंत मन से बात निकली, क्या ठंडी गर्माहट निकली। तो ये ठंडी गर्माहट भी रात, यही सेम अनुभव जैसा यहाँ पे कुंती महारानी कह रही, रात मैंने भी किया। तो ये विरोधाभासी शब्दों का यूज किया जाता है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और एक और ऐसा ही ऑक्सीमोरन बहुत ग्रस्त लोग अक्सर सुनते रहते हैं, हैप्पीली मैरिड। समझ रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हैप्पीली मैरिड। तो बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे कुंती महारानी कर रही है भगवान के ग्लोरिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, भगवान की सुंदरता को बताने के लिए। और ऐसा ही जब कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सब चर्चाएं चल रही हैं, तो वहां पर भगवान भी कहते हैं इसी तरह के ऑक्सीमोरन, अपने लिए ही कहते हैं। वो भगवान सबसे पहले तो कहते हैं इमं विवस्वते योगम। ये जो ज्ञान है मैंने सबसे पहले किसको दिया? सूर्य देव को दिया मैंने ये विवस्वान। उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया, और मनु ने फिर ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दे दिया। इस तरह चलता हुआ है। और जब ये डिस्कशन चल रहा है तो
तो सुनते ही माथा ठनक गया अर्जुन का। ये अभी तक तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे और मुझे अच्छी भी लग रही थी, अचानक इन्हें क्या हो गया? सूर्यदेव को ज्ञान दिया। ये मेरा चचेरा भैया सूर्यदेव को ज्ञान दे क्या है? और फिर ये आगे ये भी कह रहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियों विदो। ये राज ऋषियों के जमाने से चलती आ रही परंपराओं से प्राप्त ज्ञान है और ये चलता आ रहा है राज ऋषियों की परंपरा में। लेकिन फिर राज ऋषियों की परंपरा खंडित हो गई और ये ज्ञान कहीं ना कहीं टूट गया, खिन पिन हो गया। तो अर्जुन सोच रहा है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है। अभी कल ही की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया कि प्रभु कल जो है हम बहुत ही स्पेशल मीटिंग हमने की। हम दिल्ली में मीटिंग के लिए गए थे और मीटिंग हमारी थी महात्मा गांधी जी के साथ। और जब हम मिलने गए तो बड़े अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया महात्मा गांधी जी ने। और जवाहरलाल नेहरू जी भी साथ थे, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है कि आप जो अपने मंदिर के लिए लैंड लेना चाहते हैं हम दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और व्यक्ति मैसेज किया कि प्रभु हमने अपने मंदिर में पता है किसको इनवाइट किया? इस संडे लव फीस्ट में हमारे मंदिर में टीपू सुल्तान आए थे। टीपू सुल्तान आए थे। अरे ऐसे मैसेज जब देखे तो अरे ये क्या, ये कैसे मूर्खतापूर्ण मैसेज आ रहे हैं। व्हाट्सएप मतलब आज की बात हो रही है और आज महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान, श्री गौर नटराज दयाल भगवान की जय। ये संभव नहीं है। आपको क्या लग रहा होगा स्वरूपानंद प्रभु झूठ बोल रहे हैं? मेरे पास आया होगा ऐसा व्हाट्सएप? हाँ आया होगा? नहीं है। आप कैसे कोई मिल सकता है टीपू सुल्तान से या महात्मा गांधी से आज के समय में? नहीं मिल सकता, झूठ बोल रहे हैं। तो यही मनोस्थिति अर्जुन की है। हम कई बार सोचते हैं अर्जुन तो जान रहा है भगवान को, लेकिन ये कैसी बातें कर रहा है? भगवान पे शक कर रहा है अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, कह रहा है ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो हम भी तो यही सोचते हैं, आप भी जरा झूठ बोल रहे स्वरूपानंद, वो अच्छी बात थोड़ी है शासन में बैठ के ऐसी झूठ बात कह रहे। कोई मैसेज आया ही नहीं होगा इनके पास। तो भगवान और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है और अर्जुन भी इसी तरह के भ्रम में पड़ गया कि ये मेरा चचेरा भाई है और ये कैसी बातें कर रहा है। सूर्यदेव को ज्ञान दिया और परंपरा से ज्ञान आ रहा है। और फिर भगवान आगे क्या कहते हैं? अजोपि सन्नवयात्मा भूतानाम अजोपि सन् प्रकृतिं स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो यहाँ पे कह रहे हैं अजोपि सन्वय आत्मा, कि हे अर्जुन यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, संपूर्ण प्रकृति का स्वामी हूं, फिर भी मैं बार बार जन्म लेता हूं। तो भगवान भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? अजन्मा। और साथ में क्या कह रहे हैं कि हर युग में मैं आता हूं। मैं अजन्मा भी हूं और हर युग में मैं आता हूं। तो भगवान स्वयं दिव्य जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। भगवान हमारी तरह नहीं है। भगवान वास्तव में अजन्मा होके भी जन्म ले सकते हैं, हमारी तरह नहीं है। भगवान बहुत स्पेशल है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। तो राजा के जन्मदिन के लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। तो उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे उन्होंने भी तैयारियां की, हम राजा के जन्म दिवस पर ये करेंगे, हम वो करेंगे, गरीबों को ये दान देंगे। तो राजा ने कहा तुम्हें जो प्लान करना है तुम करो, मैं तो अपना प्लान करूंगा। मेरा प्लान ये है कि इस बार मैं जेल प्रीचिंग करने वाला हूँ। मैं जेल में जाऊंगा। जेल में लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, वो बेचारे दुखी रहते हैं, साल भर उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, उनको मैं मिठाई बांटने जाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि राजा जो है वो मिठाई बांटने के लिए जेल में जाता है। और जेल में जब सैनिक जो जेल के कैदी होते हैं वो देखते हैं कि राजा आ रहे हैं,
तो एक कैदी बहुत जोर से, अरे ये देखो राजा भी जेल में आ गया, ये भी हमारी तरह कैदी है। लेकिन क्या वास्तव में वो राजा कैदी है? वो राजा जेल में आने के बावजूद भी कैदी नहीं है। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं लेकिन तीनों गुणों से परे हैं। जन्म लेते जरूर हैं लेकिन अजन्मा है। भगवान पूरी तरह से अजन्मा है। ये यही कुंती महारानी भगवान के इस विशेष गुण को यहाँ पर बता रही है। और दूसरी बात यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, जो दूसरा विषय वस्तु इस तात्पर्य से निकल कर रहा है कि भगवान आते क्यों हैं, भगवान का जन्म क्यों होता है। जनरली अगर हम किसी से पूछते हैं भगवान क्यों आते हैं तो सभी क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं वहाँ प्रकट होता हूँ। और कुछ लोगों का विचार क्या है कि भगवान जो है सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो राक्षसों का विनाश कर सकें। भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस को मार दिया, रामचंद्र जी आए तो रावण को मार दिया। लेकिन वास्तव में भगवान सिर्फ इसलिए नहीं आते कि वो राक्षसों का वध करें। कारण ये नहीं है। भगवान के यहाँ आने का मुख्य कारण होता है कि वो किस प्रकार से अपने डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर सकें। नरसिंहदेव भगवान आए, उन्होंने क्या किया? क्या उनका कारण आने का सिर्फ ये था कि वो हिरण्यकशिपु को मार दें? नहीं, अगर उनका कारण सिर्फ यहाँ आने का यही होता तो वो कैसे भी हिरण्यकशिपु को मार सकते थे। उन्हें क्या जरूरत थी इस चीज का इंतजार करने की कि प्रहलाद कहेगा कि इस बक्से में भगवान है, या इस कुर्सी में भगवान है, इस मेज में भगवान है, इस दीवार में भगवान है, या खंबे में भगवान है। इंतजार कर रहे हैं, भगवान वेट कर रहे हैं कि प्रहलाद जैसे ही कहेगा कि हाँ इस चीज में भगवान है, मैं वहां से निकल जाऊंगा। भगवान को क्या आवश्यकता थी इंतजार करने की? तो जैसे प्रहलाद ने कहा भगवान खंबे में है, जब हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस खंबे में भी है, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ इस खंबे में भी है, तो एकदम से नरसिंहदेव तव कर कमल वरे नखाम भूत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो नरसिंहदेव भगवान इसलिए नहीं आए कि हिरण्यकशिपु को मार दें। नरसिंहदेव भगवान इसलिए आए कि प्रहलाद महाराज की कीर्ति को बढ़ा दें। यही कारण है। हरे कृष्ण। और इसके बाद जब हम देखते हैं इसके बहुत सारे भी और उदाहरण हैं। जैसे वामन देव ने अवतार लिया, चलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनक नीरज नित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो वामन देव ने क्यों प्रकट लिया? इंद्र को राज्य दिलाना था, देवता पीड़ित थे, बलि से राज्य दिलाना था देवताओं को, लेकिन साथ में उन्हें बलि महाराज को भी ग्लोरीफाई करना था। बलि महाराज की कीर्ति को भी बढ़ाना चाहते थे भगवान। एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज अपनी कथा में कह रहे थे कि ठीक है भगवान आए, भगवान ने इंद्र की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, लेकिन बलि ने ऐसा कौन सा सुकृत कर दिया ना भाई? बलि महाराज ने ऐसा कौन सा विशेष कार्य कर दिया था कि भगवान ने उसके ऊपर इतनी सारी कृपा कर दी? तो अगर हम देखें तो वामन देव इस बात को समझने के लिए कि क्या विशेष कृपा थी भगवान की बलि महाराज के ऊपर, क्यों
किस लिए ग्लोरीफाई करना चाहते थे? तो अगर हम वामन देव की कथा से देखें, जब देवासुर संग्राम हुआ तो फिर देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। सॉरी, मैं थोड़ा अटक के बोल पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आज गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। तो देवताओं ने क्या किया? अमृत पान कर लिया। अमृत पान करने के पश्चात जब वो बलि हो गए तो उन्होंने राक्षसों को हराना शुरू कर दिया, और बलि महाराज की स्थिति बिल्कुल ऐसी कर दी कि मरणासन। फिर जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने अपनी मृत संजीवनी जो विद्या थी उसके थ्रू बलि को फिर से जीवित कर दिया। और बलि जो है, उसके बाद क्या हुआ, बलि जब दोबारा से जीवित हो गया तो उन्होंने शुक्राचार्य के प्रति पूर्ण समर्पण किया और खूब उनकी सेवा की। तो पहला कारण ये था कि जो बलि महाराज हैं वो अपने गुरु को समर्पित थे। उन्होंने गुरु की खूब सेवा की और गुरु की कृपा से उनको बल मिला, तो भगवान इसलिए प्रसन्न थे। और दूसरा मुख्य कारण ये है, जब अदिति जो मैया थी, जब उन्होंने देखा कि मेरे जो संतान हैं, जो देवता हैं, उनको जब बाद में बलि महाराज बलि हो गए गुरु की कृपा से, उन्होंने इंद्र को हरा दिया, उनको खदेड़ दिया। तो अदिति जो थी मैया, वो दुखी हो रही हैं कि जो मेरी संतान है उनके साथ वो दुख में है, कष्ट में है। तो फिर कश्यप मुनि के कहने पर उन्होंने खूब तपस्या की, पयोव्रत किया, और भगवान जो है वो प्रकट हो गए। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, अब इनको मार गिराइए, ये जो बलि है ये बहुत बलि है, इसने इंद्र को भी दुखी कर दिया है, तो अब क्या करिए आप, इनका वध कीजिए, युद्ध कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, बलि के साथ युद्ध संभव नहीं है। वो सोच रही है कि ये कैसी बातें कर रहे हो भगवान, आप बलि के साथ आप युद्ध नहीं कर सकते तो कौन युद्ध कर पाएगा? क्या बलि आपसे भी अधिक शक्तिशाली है? आप बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, बलि जो है ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित है। बलि की रक्षा इस समय कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं, और जिसकी रक्षा ब्राह्मण करते हैं उसके ऊपर मैं हमला नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव ही नहीं है। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि ये जो बलि है ये मेरे परम भक्त प्रहलाद का संबंधी है। अगर इसको मैंने कष्ट पहुंचाया तो कष्ट किसको पहुंचेगा? प्रहलाद महाराज को कष्ट पहुंचेगा। तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं इससे युद्ध करूं। अभी तो कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। तो देखिए कितना मुख्य संदेश है कि यदि हमारा संबंध किसी शुद्ध भक्त से हो जाता है और हम अपने जीवन में भक्ति नहीं भी करते, बलि महाराज कोई भक्ति नहीं करते थे, कोई भगवान के प्रति उनका समर्पण नहीं था, कोई 16 माला जप, मंगल आरती कुछ नहीं थे, लेकिन भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता इसके साथ। इतनी सारी घटनाओं को होने के पश्चात भी तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं। कभी कभी एक दिन एक भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी क्या कारण है, हमने तो इतना कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, अचानक इतनी अच्छी सेवा मिल रही कि भगवान के अल्टर में जाके उनका पर्सनली हम अभिषेक कर पा रहे हैं। इतनी क्या विशेष कृपा हम पे हो गई भगवान की, ऐसा कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं जिस प्रकार बलि महाराज का संबंध प्रहलाद महाराज से था और उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उसी तरह क्योंकि हमारा संबंध परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से हो गया तो इस कारण हमें सेवा मिल पा रही। तो ये बड़ा विशेष संदेश हम यहाँ से ले सकते हैं। तो भगवान जो है मुख्यतः इसलिए ही आते हैं कि अपने भक्तों की कीर्ति को बढ़ा सकें। अब देख रहे हैं जब भी भगवान आ रहे हैं सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं आ रहे। और इसका एक बहुत और विशेष उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। मारे किसी को? भगवान आए, इस भौतिक जगत में आए, अजन्मा का जन्म हुआ, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। क्या किया उन्होंने यहाँ पर आके? चेतो दर्पण मार्जनम
भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयवकेरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तो उनका एक ही कारण था, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय करना। पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम, जहाँ जहाँ ये भी इंसान निवास करता है इस पूरे ब्रह्मांड में, वहां पर मेरे नामों का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र उद्देश्य था हरि नाम की ग्लोरीज को बढ़ाना, और अपने जो पार्षद थे, अपने साथ जो उनके जो सहयोगी थे प्रचार कार्य में, उनकी कीर्ति को बढ़ाना। बहुत सारे भक्तों की कीर्ति को भगवान ने बढ़ाया। तो भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते यहाँ पे। सिर्फ एक बार नाराज हुए थे। कब नाराज हुए थे यार? जब जगाई मधाई शराब पी के बाजार में थे और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब भगवान नाराज हुए और चक्र निकाल लिया गया, सुदर्शन। तब नित्यानंद प्रभु ने बताया कि भगवान नहीं, इसलिए तो आप आए ही नहीं हो, आप तो पतित जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए हो, हरिनाम के वितरण के लिए आए हो, ये मारकाट नहीं करनी इस बार। तो भगवान वास्तव में सिर्फ मारकाट करने के लिए नहीं आते हैं, तो भगवान जो है भक्तों की ग्लोरीज को बढ़ाने आते हैं, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हरि नाम वितरण करने के लिए आते हैं। एक बार जपा टॉक में गुरु महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आए तो किस तरह उन्होंने हरि नाम की ग्लोरीज को बढ़ाया। एक धोबी की कथा गुरु महाराज बता रहे थे। एक बार एक धोबी, क्योंकि महाप्रभु क्या किया करते थे, जिस किसी के पास जाते थे उससे कहते थे कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, बस एक बार मुख से क्या बोलो, हरि बोल, हरि बोल, बस ये बोल दो, मैं तुम्हारा दास। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तो एक बार एक धोबी मिला ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को, वो कपड़े धो रहा था, अपना गुनगुना रहा था कुछ उस समय के गाने जो भी चलते होंगे। तो महाप्रभु ने बोला क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो ये सब गाने में, एक बार हरि बोल बोल दो। वो देख रहे अरे कौन भैया, काहे को हरि बोल बोलते हैं, डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं कपड़े धो रहा हूँ, कपड़े धोने दो। महाप्रभु बोले अरे एक बार बोल भी दो। नहीं माना, कह रहे जाओ बाबा, मुझे कपड़े धोने दो, बहुत काम है, बीवी आ जाएगी, कपड़े देखेगी, कपड़े नहीं धुले तो मुझ पर नाराज होगी, खाना भी नहीं मिलेगा आज का, गृहस्थ जानते हैं ऐसा होता है। तो फिर महाप्रभु कह रहे हैं एक बार बोल दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े मैं धो दूंगा। और तुरंत धोबी की आंख खुल गई, देखने में भी हट्टा कट्टा है, धो तो देगा कि हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ हरि बोल। धोबी ने बड़ा आराम से हरि बोल, और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सुना हरि बोल तो उसको क्या किया, धोबी को गले से लगा लिया और बोला ठीक है मैं ये तुम्हारे कपड़े धोऊंगा। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस धोबी को स्पर्श किया तो उस धोबी का क्या हुआ, उसको तो जैसे वो होता है ना 42,000 वोल्ट का झटका लग जाना। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु हटे तो वो कांप रहा था, ऐसे कर रहा हरि बोल हरि बोल, तेंजिन प्रभु की तरह नृत्य कर रहा था। वो रुका ही नहीं, वो हरि बोल जोर जोर से करके हरि बोल। और जब ये देखा उसकी धोबन ने कि ये क्या हो गया, इस सन्यासी ने मेरे धोबी को छुआ और उसके बाद तो इसको कौन सा बिजली का झटका लगा है, तो नाच ही रहा है, हरि बोल कर रहा है। और धोबन गई भाग के और उस अपने धोबी को पकड़ा और हिलाया कि तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे इस धोबन ने धोबी को छुआ तो उसके बाद धोबन भी हरि बोल। और जैसे ही दृश्य बाकी धोबियों ने देखा तो होता है ना समाज में थोड़े अपने आप को दिखाते हैं कि अरे अच्छा कुछ हो गया तो हम यहाँ पे कुछ सुधार करने। कई नेता लोग आ गए, अरे क्या हो गया तुम लोगों को। कुछ माताएं आई उन्होंने माताओं को छुआ, कुछ प्रभु आए उन्होंने धोबी को छुआ। और जो भी उसको छू रहा था एक दूसरे को, जैसे कोरोना में होता है ना जो आया उचित दूरी है जरूरी, तो वैसी उचित दूरी जो नहीं बना रहा था उस समय धोबी से, उसका क्या हो रहा था और महाप्रभु देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस दृश्य का। और देखते देखते वहां जितने धोबी थे 100-150
कपड़े धुलने बंद हो गए, वहां सिर्फ एक ही काम हो रहा था, अरे बोल, सब हरी बोल कर रहे हैं। और ये घटना जो है गांव वालों को पता लगी, तो गांव के गांव दौड़े आ रहे हैं, अरे वहां ऐसा कुछ हो गया, अच्छा। और कुछ जो ऐसे संक्रमित थे, इन्फेक्टेड जीव हरिनाम इन्फेक्टेड, वो कुछ भागते भागते एक्सेसी में गांव की तरफ चले गए, और ये कथा सुन के गांव वाले कुछ धोबी घाट की ओर भागे आ रहा है। तो जो भी आपस में कहीं भी मिल रहा है, टकरा रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, वही क्या करना शुरू कर दे रहा, अरे बोल, अरे बोल। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इस घटना को देख के, और उस गांव में कोई भी व्यक्ति, जानवर भी नहीं बचे, सब हरि बोल ही कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा थी। तो भगवान जो है भक्तों की ग्लोरी, हरि नाम की ग्लोरी बढ़ाने के लिए आते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो राक्षसों का वध करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो इसका हमारे पास एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज को भगवान ने कैसे बढ़ाया, श्रील प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन में, और श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज को भगवान ने इसलिए बढ़ाया क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य किया। श्रील प्रभुपाद ने, जब उनके गुरु ने, श्रील प्रभुपाद के गुरु ने उनको आदेश दिया कि जब तुम्हारे पास जीवन में धन आए तो क्या करना, प्रिंट बुक्स का वितरण करना। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा को हमेशा हृदय में रखा, और गुरु ने दूसरी आज्ञा दी थी कि पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद हमेशा इस चीज का चिंतन करते रहते कि मुझे प्रचार करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो गुरु की आज्ञा का पालन जो व्यक्ति करता है, भगवान उसकी ग्लोरीज को बढ़ा देते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो एक भक्त ने उन्हें बताया, श्रील प्रभुपाद आपके जो गुरु भाई हैं वो कह रहे हैं कि आप जो बोलते हो कि महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होएगो मेरे नाम, ये बात झूठ है। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु चाहते कि सारी पृथ्वी पर मेरे नाम का प्रचार हो, तो जब वो आए थे वो कर सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तो जिसको छूते थे वो भी हरि नाम से संक्रमित हो जाता था, फिर पूरे ब्रह्मांड में हरि नाम क्यों नहीं फैला? तो महाप्रभु चाहते तो वो खुद कर सकते थे, आप झूठ बोलते हो। हाँ, तो जब ये बात श्रील प्रभुपाद ने सुनी तो उनको थोड़ा नाराजगी हुई, गुस्सा आया। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, रुक गए, छड़ी को लिया, जमीन में जोर से मारा और मारकर बोले, यस महाप्रभु कैन डू इट। वो कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू टेक दिस क्रेडिट। वो चाहते थे कि इस अद्भुत कार्य को मैं करूं और इसका क्रेडिट मुझे मिले। ये भगवान की असीम कृपा है। तो भगवान क्या चाह रहे हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमेशा इसी चिंतन में रहते थे कि कैसे गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए और कैसे कृष्ण की ग्लोरीज को बढ़ाया जाए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, कोई भक्त ऐसा सोचता है, तो भगवान भी उसकी ग्लोरीज को बढ़ा देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम जिस अनुपात में हम भगवान के लिए कुछ करने का सोचते हैं, भगवान उससे कहीं ज्यादा अनुपात में हमारे लिए करने का सोचते हैं। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद के मन में भाव रहता था कि मैं किस तरह से कृष्ण को और गुरु को ग्लोरीफाई करूं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो उनके पास सिर्फ भागवतम का पहला कैंटो था, और श्रील प्रभुपाद को तब तक जलदूत में भी 2 अटैक आ चुके थे, हार्ट अटैक। और श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मैं इतना बूढ़ा हूँ, कई बार मुझे अटैक आ चुका है, तो कभी भी दोबारा अटैक आ सकता है और मैं मर सकता हूँ। और अभी तक सिर्फ फर्स्ट कैंटो बना है, और भगवान की महिमाओं का गुणगान करना चाहते थे श्रील प्रभुपाद। और भगवान की महिमाएं कौन से कैंटो में आती हैं? 10वें स्कंद में। तो
अभी लॉन्ग जर्नी थी, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी था श्रील प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद बड़े चिंतित हो रहे हैं कि मैं कैसे लिख पाऊंगा, अभी तो बहुत सारे कैंटो बचे हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उनको डर था कि हो सकता है मैं कभी भी चला जाऊं तो ये रह ना जाए कार्य। तो जो भागवतम लिख रहे थे कैंटो वाइज वो तो लिख ही रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि मैं पैरेलली दशम स्कंद को भी लिखना प्रारंभ करूंगा, जिसमें भगवान की लीलाएं कहीं रह ना जाए। तो लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि इसका मैं शब्द बाय शब्द ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, इसके ऊपर जस्ट मैं एक रनिंग कमेंट्री टाइप, डॉक्यूमेंट्री टाइप उस तरह की कथा रूप में इसको बनाता हूँ। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने पैरेलली उसको लिखना शुरू किया और फाइनली जो प्रभुपाद ने लिखा, जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुई, उसको हम जानते हैं कृष्ण बुक के नाम से। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बुक लिखी। तो क्योंकि भगवान के सदैव भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए प्रभुपाद चिंतित थे, इसलिए प्रभुपाद को भगवान हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं। इस कृष्ण बुक की बहुत अद्भुत कथाएं हैं, अभी तो है ना हमारे पास 5-7 मिनट तो है, तो थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद ये जो बुक है, देखिए कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कृष्ण के विषय में चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण बुक लिखूं, लोगों तक भगवान की ग्लोरीज जाएं, तो उधर कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि कैसे मैं प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कराऊं। आप उस समय जब ये सब चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में श्रील प्रभुपाद की कीर्ति बढ़ती जाती थी। जहाँ एक कदम रख देते थे जिस देश में श्रील प्रभुपाद, वहाँ भक्त बन जाते थे, वहाँ मंदिर बन जाते थे, बिल्कुल अद्भुत कार्य हो रहा था। तो ये जो कृष्ण बुक है, स्पेशली जब श्रील प्रभुपाद ने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ली, तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु उनको दी ये मैन्युस्क्रिप्ट कि अब जो है इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह करो, इसकी जल्दी ही प्रिंटिंग होगी। तो ब्रह्मानंद प्रभु सोच रहे थे कैसे होगी प्रिंटिंग, उस समय इस्कॉन के पास पैसा नहीं था, बहुत लक्ष्मी नहीं थी। तो ब्रह्मानंद प्रभु सोच रहे थे कैसे होगा ये इतना बड़ा कार्य, लेकिन उनको भी पता था श्रील प्रभुपाद एक प्योर डिवोटी है, अगर इनकी इच्छा है तो ये जरूर होगा। जैसा हम लोग सोचते हैं कि आज ग्रेटर नोएडा में हमारे पास इतना धन नहीं है, कैसे हम 50 करोड़ का मंदिर बनाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, लेकिन हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान के परम शुद्ध भक्त परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की इच्छा है ये, तो निश्चित ही रेसिप्रोकेशन में कृष्ण कुछ न कुछ करेंगे और निश्चित ही बहुत जल्दी वहां मंदिर बनेगा। हरि बोल कह सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है। तो वैसे ही जो है ब्रह्मानंद प्रभु सोच रहे हैं कि कैसे होगा, तो श्रील प्रभुपाद उस समय सब कुछ रेडी करवा चुके थे ब्रह्मानंद प्रभु के थ्रू। और जो श्याम सुंदर प्रभु थे वो लंदन में प्रचार करने के लिए गए हुए थे, और लंदन में जब प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें कहा था लंदन में जब प्रचार करोगे तो किसी से कुछ मांगना मत, जस्ट उनको सर्व करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको कथा सुनाओ, कल्टीवेट करो, मांगने की कोई जरूरत नहीं। और जब श्याम सुंदर जी वहां पर प्रचार कर रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु, तो तभी वहां उनको जॉर्ज हैरिसन मिले। जॉर्ज हैरिसन का कल्टीवेशन भी वहाँ उसी दौरान शुरू हुआ, और जॉर्ज हैरिसन बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, उस समय के बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। तो वो खुद ही कुछ ना कुछ सेवाएं वहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु के साथ कुछ ना कुछ डोनेशंस के थ्रू कर दिया करते थे। तो एक दिन श्याम सुंदर को जो है श्रील प्रभुपाद ने कहा कि श्याम सुंदर अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें पता है कृष्ण बुक की मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है और ब्रह्मानंद ने सारा जो है प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर ली है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, प्रिंटिंग। तो तुम एक काम करो, तुम जो है कल्टीवेट कर रहे हो, मुझे पता है जॉर्ज हैरिसन को, तो जाओ और जॉर्ज हैरिसन को कहो कि इसके लिए जो खर्चा लगेगा वो तुम्हें डोनेट करना है। श्याम सुंदर प्रभु बोले पर श्रील प्रभुपाद आपने तो कहा है कि मांगना नहीं है किसी से कुछ और बस उनको कल्टीवेट करो, तो हम तो उसी तरह कर रहे हैं, वो अपने आप कुछ दे देते हैं तो चलता है। लेकिन प्रभुपाद बोले कि नहीं, मैंने कहा था लेकिन अभी जो है परिस्थिति बदल गई है, अभी तुम्हें क्या करना है, उनको बोलना है। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले ओके ठीक है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कितनी लक्ष्मी मांगनी है, जैसे हम जाते हैं पूछते हैं तो कृष्ण प्रभु कितना मांग ले उनसे यार। श्रील प्रभुपाद ने कहा हमने, श्रील प्रभुपाद इतने प्लानिंग में स्ट्रांग थे कि पहले ही सब कुछ जो है रेडी कर रखा था। उन्होंने कहा इसका खर्चा आएगा $19,000। तो
उस समय के $19,000 मतलब आज की डेट के $1 लाख, $1 लाख। और $1 लाख मतलब 75 लाख रुपया। तो जैसे ही श्याम सुंदर प्रभु ने सुना, उन्होंने माथा पकड़ लिया, प्रभु इतना पैसा कैसे मांगेंगे, मारेगा वो। श्रील प्रभुपाद बोले नहीं, तुम डरो मत, तुम जाओ और उसको बोलो कि तुम नहीं मांग रहे हो, मैंने बोला है, कि प्रभुपाद ने बोला है कि ये लक्ष्मी और तुमको देनी है। देखिए प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अपने कितना अपने भक्तों का भी ध्यान रखते थे कि उनके ऊपर ना आए तो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु फिर मीटिंग फिक्स करते हैं जॉर्ज हैरिसन के साथ। जॉर्ज हैरिसन के घर में पार्टी चल रही थी, तो एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। श्याम सुंदर प्रभु सोचकर धीरे धीरे नंबर आ रहा है। बाहर बारिश हो रही है, खूब तेज बारिश हो रही है उस समय। श्री गौर नटराज दयालताय भगवान की जय। खूब तेज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु को पसीने आ रहे हैं जैसे जैसे उनका समय आ रहा है जॉर्ज हैरिसन से मिलने का। जॉर्ज हैरिसन से बात करने गए तो फिर वो कह रहे हैं कि जॉर्ज, आई वांट टू से समथिंग। जॉर्ज हैरिसन, हाँ बोलो। कि आपको तो पता ही है श्रील प्रभुपाद जो है बुक लिख रहे हैं, और उन्होंने कृष्ण बुक लिखी है जिसमें कृष्ण की ग्लोरीज हैं। या आई नो। तो अभी श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि इस बुक को छापने के लिए आपको थोड़ा, अब जैसे ये सब चल रहा है तो जॉर्ज हैरिसन समझ गए क्या है। और धीरे धीरे वो प्रभुपाद चाहते हैं कि इस बुक को छापने के लिए आप उनका भी गला खराब हो गया, $19,000 जो है डोनेट करें। तो ये सुन के बहुत अंगे जॉर्ज हैरिसन, बिल्कुल टोटल अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा, घुप एकदम कंपन, घर कांपने लगा जैसे भूकंप में होता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सब डर के मारे, सब जितने मेहमान थे सबकी हालत खराब। लगभग कुछ मिनटों के बाद पावर ऑन हुई, लाइट आई और श्याम सुंदर प्रभु ने देखा सब डरे हुए, सहमे हुए, कोनों में लगे हुए खड़े हैं, बुरी हालत है सबकी जो पार्टी कर रहे थे। क्या मांग रहे हैं श्याम सुंदर? उन्होंने कहा ओके श्याम सुंदर, गो एंड से श्रील प्रभुपाद आई डोनेट दिस अमाउंट। तो जॉर्ज, ये देखिए रेसिप्रोकेशन। अभी हो सकता है जॉर्ज हैरिसन कहने वाला होता कि इतना पैसा नहीं दूंगा, लेकिन सबकी स्थिति क्या हो गई? कमल दल जल जीवन टल मल भजऊ हरिपद नीति रे। पता नहीं कब वो जीवन खत्म हो जाए, वो भी समझ गए भैया अभी बिल्डिंग नीचे आ जाती तो सब खत्म हो जाता, कुछ बचा नहीं। तो ठीक है, इतना कुछ दिया भगवान ने थोड़ा किसी तो हर समय जो है वो रेसिप्रोकेशन चल रहा है। तो उसके बाद जो है बड़ी विशेष बात और हुई, पैसा मिल गया, बुक प्रिंटिंग के लिए सब ओके हो गया। तो उस समय जो प्रिंटिंग का जो ऑर्डर है वो श्रील प्रभुपाद ने किसको दिया? डाई निप्पॉन कंपनी टोक्यो की थी, उनको दिया। उनकी क्षमता नहीं थी पुस्तक को छापने की। ब्रह्मानंद प्रभु उनके पास गए टोक्यो, उनसे बात की। 25 मई की बात है, 25 मई 1970। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जो है जुलाई में सैन फ्रांसिस्को आएंगे रथ यात्रा के लिए, तो उससे पहले मुझे बुक चाहिए। लगभग 1.5-2 महीने का भी समय नहीं है। तो उनके कान खड़े हो गए डाई निप्पॉन वालों के, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने, जब ब्रह्मानंद प्रभु ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे गुरु ने दिन रात मेहनत करके इस पुस्तक को लिखा है और ये बहुत कल्याणकारी बुक है, भगवान की लीलाओं के ऊपर बुक है, उनके ग्लोरिफिकेशन के ऊपर बुक है। तो फिर डाई निप्पॉन कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की ऑलरेडी जो फर्स्ट भगवत गीता निकली थी छोटे साइज की, वो डाई निप्पॉन कंपनी ने निकाली थी। तो फिर उन्होंने मैनेजमेंट ने मीटिंग की और प्रयास किया और ब्रह्मानंद प्रभु को कहा ठीक है, हम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेटअप लगा रहे हैं, हम आपकी बुक छाप देंगे। तो ब्रह्मानंद प्रभु वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को लेटर लिख दिए, प्रभुपाद व्हेन यू विल बी देयर इन सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा, आई विल कम विद कृष्णा बुक। होता ना कई बार गुरु सेवा देते हैं, हम भी कहते हैं हाँ कर देंगे। अभी जब स्टूडियो के लिए हम गए थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पूछे कि हाँ भाई स्वरूपानंद कब तक बन जाएगा स्टूडियो? हम भी वहाँ जन्माष्टमी तक गुरु महाराज। उन्हें पता था कि नहीं बनना है।
कह रहे ठीक है 4 महीना एक्स्ट्रा ले लो चलेगा। और एग्जैक्टली 4 महीने बाद ही काम हो रहा है। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु वहाँ लेटर लिख दिए श्रील प्रभुपाद को, लेकिन जैसे जैसे रथ यात्रा का समय आ रहा था, जुलाई का समय आ रहा था, प्रिंटिंग पूरी हो नहीं पा रही थी। और ये जो डायरी बॉन्ड कंपनी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जस्ट एक दिन पहले जब ब्रह्मानंद प्रभु का टिकट बुक हो गया, उनको फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को आना था, उनको बोले कि सॉरी सर, we are not able to print your books on time just due to lack of resources. हमारी क्षमता की कमी की वजह से हम ब्रह्मानंद प्रभु के पसीने छोड़ रहे हैं। तो मैं तो प्रभुपाद को लिख चुका हूँ, I'm coming with कृष्ण बुक, और प्रभुपाद का टेरर बहुत था। कई बार छोटे केंद्रों पे भी बहुत टेरर होता है। वैसे शिला प्रभुपाद का भी था। तो फिर बड़े घबराए वो तो, लेकिन दुखी मन से जो है अब फ्लाइट पकड़ के शिला प्रभुपाद के पास जा रहे थे। उन्हें पता है शिला प्रभुपाद दयालु भी बहुत हैं, क्षमा कर देंगे, परिस्थिति को समझेंगे। ब्रह्मानंद प्रभु प्लेन में चढ़ रहे हैं, जैसे ही ऊपर पहुंचे तो जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उन्होंने कहा, ओ दिस इज ब्रह्मानंद, ओ रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो। ब्रह्मानंद प्रभु सोचा, अरे फ्लाइट में मेरी कीर्ति इतनी कब से बढ़ गई कि फ्लाइट में आ रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, कह रहे ये ब्रह्मानंद, रुको रुको। तो उन्होंने कहा वो देखो पीछे देखो। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अभी प्लेन के दरवाजे से, तो 3 बड़ी लिमोजिन ब्लैक कलर की करके दौड़ी चली आ रही है। कि फोन आ गया उनको फ्लाइट में पहले कि ब्रह्मानंद है, उसको रोको, उसके लिए बहुत विशेष गेस्ट पहुंचे हैं। कहाँ से? टोक्यो से। टोक्यो में ही थे वो एयरपोर्ट पे। तो वो गाड़ियां दौड़ती हुई आ रही, क्या है? तो जब उनको कहा कि जाओ और उनसे मिलो, ब्रह्मानंद प्रभु नीचे उतरे। तो जब आए तो उन लिमोजिन में से डाई निपॉन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव निकला और उन्होंने बोला, डियर ब्रह्मानंद जी, क्योंकि आपकी विलिंग बहुत स्ट्रांग थी और हम भी प्रयास कर रहे थे, तो एनी हाउ वी आर एबल टू मैनेज 25 कृष्णा बुक्स फॉर यू। तो एक कार्टन में 25 पुस्तकें कृष्णा बुक की ब्रह्मानंद प्रभु को हैंड ओवर कर दी उन्होंने। एंड बाय सीइंग इट ब्रह्मानंद प्रभु स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगे। क्यों? Just by seeing the reciprocation between Krishna and Srila Prabhupada, कि प्रभुपाद कितने डेस्परेट हैं भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, और भगवान कितने डेस्परेट हैं श्रील प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए। जो चीज मना हो चुकी थी, जो बिल्कुल असंभव थी, वो भी पुस्तक छाप दी। और चलो छाप ली थी तो बाद में फोन कर सकते थे कि आओ और ले जाओ। एयरपोर्ट पे आ गए बुक की डिलीवरी करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मानंद प्रभु वाज वेरी हैप्पी कि भगवान और भक्त की इन लीलाओं के बीच में कहीं मैं भी हूं एक पात्र। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और उसके बाद जब ब्रह्मानंद प्रभु फ्लाइट में बैठे तो वो बुक को देख रहे थे, कृष्ण बुक को। वो विस्मृत थे बिल्कुल। उन्होंने बुक खोली, कलर प्रिंटिंग, बहुत अच्छे अच्छे चित्र थे, देख रहे थे। तो बराबर में जो को पैसेंजर बैठा था वो भी देख रहा था। वो होता ना, हम लोग देखते ना बराबर में क्या चल रहा है। उसको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, व्हाट इज दिस? ब्रह्मानंद प्रभु वाज वेरी हैप्पी एक्सेसिव। उन्होंने बताया, दिस इज कृष्ण बुक रिटन बाय माय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। इसमें ये है, ये है, ये है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद वो को पैसेंजर बोला, कैन आई हैव दिस बुक? ब्रह्मानंद प्रभु ने उनको बुक दे दी और पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लेन में कृष्ण बुक का हो गया। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए सैन फ्रांसिस्को जब ब्रह्मानंद प्रभु पहुंचे, तो उन्होंने, जब हम कुछ करके जाते हैं गुरु के पास, आप समझ सकते हो कैसा अचीवमेंट रहता है। जैसे बाहर गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेंटर इंचार्ज बोले कि आज 100 बुक करके आनी और आप लौटो, और आपने कर दी 400 बुक, तो आप कैसे लौटोगे?
अरे वहीं से लाउड स्पीकर 400 बुक हो चुकी हैं, आज हमारी 400 बुक हो चुकी है। तो ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु को जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, और जाते ही ऑफर करते श्रीला प्रभुपाद को कार्टन, श्रीला प्रभुपाद हियर इज द बुक, कृष्ण बुक। श्रीला प्रभुपाद ने जब भी वो बुक देखी, ही वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। श्रीला प्रभुपाद ने जैसे ही कृष्ण बुक को देखा, उसको हाथों में उठाया, मस्तक पे लगाया, टोटली बिल्कुल शांत, एकदम संतुष्ट अवस्था में श्रीला प्रभुपाद थे। ही वाज वेरी हैप्पी। ऑलरेडी समय हो चुका है, कथाएं तो ये अभी आगे भी हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सुंदर हैं। तो हम देख सकते हैं इन किस्सों से कि कैसे भक्त सदैव उनका एक ही ध्येय रहता है कि भगवान को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, और भगवान का सदैव ये ध्येय रहता है कि किस प्रकार भक्तों को ग्लोरीफाई किया जाए। तो वही कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं कि आप जो है अपने भक्त यदु को ग्लोरीफाई करने के लिए आए। तो भगवान सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्तों की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आते हैं। और भगवान वहीं पे उत्पन्न होते हैं जहाँ पर उनके भक्त होते हैं, जिस प्रकार चंदन का वृक्ष मलयगीर पर्वत पर होता है। तो बहुत विशेष पास टाइम रहे श्रील प्रभुपाद के। तो आगे भी प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद के कुछ और इस तरह के पास टाइम शेयर करें, जिसमें श्रील प्रभुपाद भगवान की कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं और भगवान श्रील प्रभुपाद की कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।